नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 से रिलेटेड। तो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 में जो अभी फॉर्म शुरू हो चुके हैं साथियों आज से, तो रीट 2025 की फॉर्म भरने से संबंधित जो जितने भी सवाल हैं उनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं साथियों। तो इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, रीट से रिलेटेड सब जितने भी जो भी आपके डाउट है वो सब इसमें क्लियर हो जाएंगे साथियों। आवेदन कैसे करना है, लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करनी है, ये सारे क्वेश्चन इसमें इनके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं इसके अंदर मैं रीट 2024 परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करूं, इसका आपको आंसर मिल जाएगा। परीक्षा है तो आवेदन शुल्क कितना है, आवेदक अपना नाम चालान कैसे जमा कराएंगे, आवेदन शुल्क कब तक जमा करा सकते हैं, परीक्षा का लेवल कौन सा सेलेक्ट करना है, आवेदन भरने में कोई समस्या आई तो क्या करना है, और भाषा प्रथम कौन सी सेलेक्ट करनी है, भाषा द्वितीय कौन सी सेलेक्ट करनी है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो जुड़े रहें वीडियो में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि ये साथियों अपने सामान्य निर्देश है, सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न रीट 2024 के आवेदन पत्र के संबंध में कुछ प्रश्न वन के उत्तर। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न है कि मैं रीट परीक्षा 2024 का आवेदन के लिए रजिस्टर कैसे करूं। तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वेबसाइट के लिंक रीट 2024 पर क्लिक कर पोर्टल पर दिए गए सैंपल फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसको भर लेना है। यह सैंपल फॉर्म आपकी सुविधा हेतु है, इसको केवल भरना है हमें। तत्पश्चात पोर्टल पर दिए गए लिंक जनरेट चालान फॉर एग्जामिनेशन फी पर क्लिक करें, जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किस लेवल है तो आवेदन करना चाहते हैं। तो परीक्षा लेवल का चयन करना है। सबसे पहले हमें परीक्षा का लेवल 1 व लेवल 2 अथवा लेवल दोनों लेवल का चयन हमें करना है। तो जो BSTC वाला है वो लेवल 1 का सेलेक्ट करेंगे, बीएड वाले लेवल 2 करेंगे, और ऐसे स्टूडेंट जिनके BSTC भी है और बीएड भी है तो वो बोथ लेवल का सिलेक्शन वहाँ पे कर सकेंगे। तो साथियों ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि लेवल अपना कौन सा है, लेवल 1 है या लेवल 2 है। फिर अपनी जो जनरल डिटेल्स है वो भरनी है, जैसे कि माता पिता का नाम हो जाएगा, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर आदि भरना है आपको। और उसके बाद परीक्षा शुल्क ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करने का ऑप्शन आएगा। पेमेंट मोड ऑप्शन से पेमेंट मोड चयन करना है और संबंधित बैंक का चालान जनरेट करना है। चालान जनरेट करने से पूर्व समस्त जानकारी जांच लें कि वह पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि भविष्य में इन प्रविष्टियों में संशोधन संभव नहीं होगा साथियों। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी अपन आवेदन कर रहे हैं उस टाइम हमें डिटेल्स सावधानीपूर्वक बननी है, एक बार रीचेक कर लेनी है कि हमने जो भरा है वो सही है या नहीं है। बिकॉज ऑफ ये जो जानकारी अपन भरेंगे ये भविष्य में कभी भी चेंज नहीं होने वाली है साथियों। तो पहले हमें सावधानीपूर्वक भरना होगा और समस्त जानकारी सही होने के पश्चात चालान जनरेट करें एवं चालान जमा कराएं। जिस दिन आप चालान जनरेट कर रहे हैं कोशिश करें कि उस चालान को अति शीघ्र जमा कराना चाहिए, ताकि आवेदन पत्र निर्धारित दिनांक से पूर्व भरा जा सके। चालान जनरेट तथा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक है साथियों 15 जनवरी 2025। तो 15 जनवरी 2025 से पहले हमें ये जमा कराना है। अब नेक्स्ट सेकंड अपना जो क्वेश्चन आता है कि मैं रजिस्ट्रेशन यानी कि जो चालान जमा कराने के पश्चात मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो अपना रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो इसके अंदर हमें चालान एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात पोर्टल पर दिए गए लिंक फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और चालान नंबर और वांछित जानकारी भरने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन 7 चरण में उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी को 7 चरणों में सही गई जानकारी सही भरने के पश्चात आवेदन पत्र प्रिंट कर अपने पास अवश्य सुरक्षित रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रजिस्ट्रेशन के पश्चात नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, परीक्षा स्तर या लेवल में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं। तो साथियों आवेदक उक्त सूचना को पूर्ण रूप से जांच लें, क्योंकि चालान जनरेट करने के पश्चात इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है साथियों। गलत जानकारी से युक्त जमा राशि किसी भी स्थिति में लौटाई नहीं जाएगी। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोई भी अपनी जानकारी गलत न भरें। विशेष रूप से ये चीज़ अपने ध्यान रखनी है कि अपना लेवल कौन सा है, लेवल 1 या लेवल 2, या फिर अपनी जो भी डिटेल्स भर रहे हैं सावधानीपूर्वक भरना है, क्योंकि ये बाद में कभी चेंज नहीं होगी। एक बार गलत भर दिया तो भर दिया, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता साथियों। तो विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि जो डिटेल्स भर रहे हैं सावधानीपूर्वक भरनी है। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा हेतु आवेदन शुल्क कितना है। आवेदन शुल्क तो इसके अंदर लेवल जो प्रथम है उसका 550 रुपये है, लेवल द्वितीय का 550 रुपये है, और दोनों लेवल के आवेदक प्रत्येक लेवल हेतु पृथक पृथक शैक्षणिक योग्यताएं होना अनिवार्य है, उसके लिए रुपये 750 है। तो लेवल 1 जो BSTC वाले हैं वो हो जाएंगे, लेवल 2 बीएड वाले हो जाएंगे, और जिनके पास BSTC और बीएड दोनों की डिग्री है तो वो बोथ लेवल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए 750 रुपये लगेंगे। बाकी लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 550 रुपये शुल्क लगने वाला है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आवेदक अपना चालान कैसे जमा कराएं। तो चालान कैसे जमा कराना है साथियों, आपको चालान जनरेट करने से पूर्व पेमेंट मोड का ऑनलाइन या ऑफलाइन का चयन करना है। ऑनलाइन मोड में आपको आप द्वारा चयन किए गए बैंक के पोर्टल के माध्यम से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा कराना है। ऑनलाइन पेमेंट मोड में ध्यान रखें कि एक बार भुगतान आपके खाते से होने के पश्चात दोबारा उसी चालान हेतु भुगतान पर क्लिक ना करें। आपका भुगतान बैंक से वेरीफाई होने में तुरंत अथवा 48 घंटे का समय लग सकता है। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि नेट बैंकिंग अथवा UPI मोड का इस्तेमाल चालान की राशि जमा कराने में कम से कम करें, क्योंकि नेट बैंकिंग अथवा UPI मोड में राशि जमा होने अथवा चालान भुगतान का स्टेटस अपडेट होने में 48 से 72 घंटे का समय लग सकता है। ऑफलाइन पेमेंट मोड में आपको चालान प्रिंट कर जिस बैंक या मित्र से संबंधित चालान जनरेट किया है उसी बैंक या मित्र पर जाकर चालान जमा कराने की अंतिम तिथि तथा नगद राशि जमा करानी होगी।
जिसका वेरिफिकेशन तुरंत अथवा 24 घंटे में हो जाएगा। बैंक या मित्र पर चालान जमा कराने के पश्चात अपनी चालान प्रति जमा रसीद की प्रति अपने पास भविष्य हेतु सुरक्षित रखना चाहिए। अगला जो है अपना क्वेश्चन, आवेदन शुल्क कब तक जमा करा सकते हैं? तो साथियों, आवेदन शुल्क कब तक जमा करा सकते हैं, इसके लिए है कि आवेदन शुल्क चालान जनरेट होने की तिथि से चालान में दी गई दिनांक तक में जमा कराया जा सकता है। चालान के अंतिम दिनांक तक चालान की राशि जमा नहीं होने पर आपको पुनः नया चालान जनरेट करना होगा तथा जमा कराना होगा। किंतु विज्ञप्ति के अनुसार चालान जमा कराने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 तक है, तो आपको 15 जनवरी 2025 के उपरांत कोई चालान जनरेट एवं जमा नहीं होगा। तो आपसे आग्रह है कि आप चालान जमा करवाने की अंतिम तिथि का प्रतीक्षा नहीं करें, क्योंकि ये लास्ट डेट 15 जनवरी 2025 है। इसके बाद कोई भी चालान जनरेट नहीं होगा और कोई भी जमा नहीं होगा। ठीक है, तो उससे पहले ही जमा करवाना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या आवेदन शुल्क जमा कराने के पश्चात किसी भी स्थिति में लौटाया जा सकता है या नहीं? तो सीधा सा उत्तर है, आवेदन शुल्क जमा होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जाएगा। परीक्षा का लेवल कौन सा सेलेक्ट करूं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है साथियों कि परीक्षा का लेवल कौन सा सेलेक्ट करना है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, खुद से भरें तो भी ध्यान रखना है और मित्र से भरवाएं तो भी ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा लेवल में जो लेवल 1 है कक्षा 1 से 5 हेतु और लेवल 2 कक्षा 6 से 8 हेतु, और बोथ लेवल में दोनों लेवल के लिए आवेदक अपनी शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता रीट विज्ञप्ति के अनुसार जिस लेवल के लिए पात्रता रखता है उसके अनुसार अपना परीक्षा लेवल का चयन करना है साथियों। तो लेवल 1 बीएसटीसी वाले कक्षा 1 से 5 तक और लेवल 2 कक्षा 6 से 8 तक बीएड वाले, और जिनके पास दोनों डिग्री है तो वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये विशेष ज्ञातव्य हो कि दोनों लेवल का आवेदन भरे जाने के लिए दोनों लेवल की पृथक शैक्षिक या प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि साथियों कैसे सुनिश्चित करें कि चालान जमा हो गया अथवा नहीं? तो इसका उत्तर रहेगा, आप पोर्टल पर जाकर पोर्टल पर दिए गए चेक चालान पेमेंट स्टेटस पर क्लिक कर कुछ जानकारी भरकर चालान की वस्तुस्थिति जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर मेरा रजिस्ट्रेशन और चालान नंबर भूल गया तो कैसे पता कर सकता हूं? तो इसका भी साथियों पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। पोर्टल पर जाकर पोर्टल दिए गए फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन चालान नंबर पर क्लिक करना है और कुछ जानकारी भरकर अपना रजिस्ट्रेशन और चालान नंबर हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में फोटो और साइन किस साइज में अपलोड करनी है? साथियों यहाँ पे दिया हुआ है कि फोटो का साइज 20 KB से 50 KB के मध्य होना चाहिए और हस्ताक्षर का फोटो साइज 20 KB से 50 KB होना चाहिए। आधार कार्ड का साइज 50 से 100 KB होना चाहिए और 10वीं की अंक तालिका 50 KB से 100 KB की होनी चाहिए। सभी इमेज का फॉर्मेट JPEG होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट नहीं लिया गया अथवा खो गया तो क्या करें? साथियों कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रिंट आपने नहीं लिया है अथवा खो गया है तो आप पोर्टल पर रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म पर क्लिक करके और कुछ जानकारी भरकर प्रिंट निकाल सकते हैं और अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 13, आवेदन भरने में अगर कोई समस्या आई तो मैं क्या करूं? अब साथियों अगर आवेदन भरने में कोई समस्या आती है तो हमें क्या करना है? तो सिंपल सा हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके लिए आप पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, अथवा आवेदन पत्र भरने में आ रही किसी समस्या तो उस नंबर पर कार्यालय समय में संपर्क करें। और परीक्षा शुल्क जमा आदि की समस्या हेतु निम्न बैंकों के दिए गए नंबर पर कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं। अगर परीक्षा शुल्क जमा होने से कुछ रिलेटेड इश्यू आते हैं तो अपन यहाँ पे दिए हुए हैं, ICICI बैंक हैं, HDFC बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इन पर अपन कॉल करके पूछ सकते हैं। फिर आता है साथियों, रीट परीक्षा 2024 के पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय की है? तो जो लास्ट जो रीट है उसका भी वैधता आजीवन है और 2024 जो हो रहा है उसका भी पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन रहने वाली है साथियों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या मैं अपना गृह जिला परीक्षा केंद्र प्राथमिकता क्रम में चयन कर सकता हूं? तो साथियों हमें गृह जिला अपने सेंटर के लिए भी ऑप्शन चूज करना है, तो बिल्कुल अपने गृह जिले का परीक्षा केंद्र के प्राथमिकता क्रम में बढ़ सकते हैं। गृह जिले का परीक्षा केंद्र अथवा आप द्वारा आवेदन पत्र में परीक्षा केंद्र हेतु भरे गए 2 जिलों में परीक्षा केंद्र के रूप में आवंटन रीट कार्यालय के लिए बाध्यकारी नहीं है। परीक्षा केंद्र आवंटन का सर्वाधिकार रीट कार्यालय के पास सुरक्षित है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट करने के लिए चीजें है। आवेदन पत्र ऑनलाइन करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु क्या क्या है? स्वयं को सुस्पष्ट नवीनतम रंगीन फोटो एवं साइन अपलोड करने एवं 2 अतिरिक्त फोटो स्वयं के पास भविष्य में प्रश्नोत्तर आदि के लिए सुरक्षित रखें। अपना आधार कार्ड नंबर सही इंदराज करें, सुस्पष्ट आधार कार्ड की फोटो अपलोड करें। स्वयं की 10वीं की अंक तालिका सुस्पष्ट अपलोड करें। अपना मोबाइल नंबर सही रूप से इंदराज करें। अपना ईमेल सही रूप से इंदराज करें ताकि सीधे सूचना तक पहुंच सकें। तो साथ ही ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, बिल्कुल सही से फिल करना है, जो हम यूज लेते हैं वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ पे अपना SSID सही रूप से इंदराज करना है। कैटेगरी का सही इंदराज करें। यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं और SC ST OBC MBC EWS से आते हैं तभी SC ST OBC MBC EWS का चयन करें। राजस्थान के मूल निवासी होने ST कैटेगरी का चयन करने पर TSP सहरिया का चयन करें। TSP सहरिया का चयन करने पर संबंधित तहसील एवं गांव का चयन करना रहेगा साथियों आपको, तो ही आप TSP या सहरिया क्षेत्र के लिए पात्र हैं। अतः सही तहसील एवं गांव का चयन करना रहेगा। यदि आप दिव्यांग है एवं आपके पास सक्षम स्तर से नियमानुसार आरक्षण पात्रता धारण करने हेतु जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तभी दिव्यांग ऑप्शन का चयन करें। यदि आप स्वयं भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व सैनिक ऑप्शन का चयन करें। अब साथियों सबसे बड़ी जो विशेष बात ध्यान रखने की बात है वो ये है कि भाषा का साथियों भाषा का सिलेक्शन ध्यानपूर्वक करना है कि हमने लैंग्वेज 1 कौन सी है और लैंग्वेज 2 कौन सी रखनी है। बिकॉज ऑफ ये बाद में चेंज नहीं होगी और बाद में दिक्कत हो सकती है, तो पहले ही कंफर्म कर लें कि लैंग्वेज 1 कौन सी रखनी है और लैंग्वेज 2 कौन सी रखनी है। तो भाषा 1 और भाषा 2 विशिष्टता विषय लेवल 2 अथवा दोनों लेवल हेतु का सही चयन करें। भविष्य में इसे परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। आपके द्वारा चयन की गई भाषा विशिष्टता विषय आपके प्रवेश पत्र पर अंकित होगा एवं इसी के अनुरूप आपके उत्तर पत्रक यानी कि OMR की जांच होगी। पूरा आवेदन भरने के पश्चात जांच लें एवं सही होने पर वेरीफाई करते हुए भरें।
हुए फाइनल ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित अवश्य रखें। आप द्वारा अपलोड की गई स्वयं की फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड की फोटो एवं तालिका सही रूप से सुस्पष्ट आ रही है कि भी जांच कर लें। तो ये थे साथियों कुछ रीट 2024 के फॉर्म फिलअप से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे आपके अब तक। तो उपरोक्त प्रश्न एवं उत्तर एवं बिंदु तथा पोर्टल पर दिया गया सैंपल फॉर्म केवल मात्र आपकी सहायता हेतु है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।